खबर मध्य प्रदेश की मंडला से है, जहां मंडला जिले में आधी रात को कन्या छात्रावास में पथराव की घटना सामने आई है, जहां स्कूली छात्राओं ने छात्रावास पर पथराव कर दिया, जिससे हॉस्टल वार्डन और छात्राएं बाल बाल बची। ये पूरा मामला मंडला जिले के आखिरी छोर में बसे मवई विकासखंड के मोती नाला संकुल केंद्र के अंतर्गत खालोड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या छात्रावास का है, जहां बीती रात 5 से 6 छात्रों ने हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया, जिससे हॉस्टल के दरवाजे खिड़की के कांच टूट गए। पथराव की घटना से डरी सहमी हॉस्टल वार्डन ने फोन पर एसडीएम सोनाली देव को घटना की जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या छात्रावास 100 छात्राओं की क्षमता वाला है, जिसमें घटना के दौरान 85 छात्राएं मौजूद थी। कन्या छात्रावास पर आधी रात को पथराव, छात्रों पर छात्रावास पर पत्थरबाजी का आरोप, छात्रावास के दरवाजे खिड़कियों के कांच टूटे। घटना की पुलिस थाने में लिखित शिकायत की। मंडला से टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। छात्रावास में ये क्या कैसी घटना घट गई जी? एक्चुअली क्या है, रात में 8 बजे एक पत्थर आया था, तो उस टाइम हमको ऐसे लगा कि कैजुअली किसी ने मार दिया होगा, गलती से आ गया। उसके पश्चात जब 12 से 1 बजे के बीच में पत्थरबाजी जब ज़्यादा शुरू हो गई, तो छात्राओं ने चौकीदार को अवगत कराया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बच्चियाँ छुप गई, कुछ बच्चियों ने हिम्मत करके चौकीदार को उठाया। चौकीदार मेरे पास आई कुछ बच्चियों को लेकर, उन्होंने मुझे उठाया। फिर जब जाकर मैंने देखा कि ज़्यादा ही पत्थरबाजी हो रही है और खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, तो मैंने कोशिश किया कि मैं आइडेंटिफाई करूँ कि वो लोग कौन हैं। तो जैसे हम लोगों ने कोशिश की देखने की, तो पाया कि स्कूल के 6 छात्र थे और वो ये सब हरकत कर रहे हैं। तो मैडम को जो छात्र थे शायद उनको आप पहचानती हैं, नाम वगैरह कुछ? जी। कुछ छात्रों को के नाम मैं जानती हूँ। वो छात्रों के नाम मैंने लिस्टेड कर रखे हैं। जी जी, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कल चूँकि माननीय न्यायालय के एक प्रकरण में मुझे जबलपुर जाना था, 13098 एक पिटीशन फाइल करना था। तो जब मैं आज सवेरे आया तो इस घटना के बारे में एसडीएम बिछिया मैडम के द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया। तब मैंने अपने यहाँ के एपीसी जेंडर श्री शेषमणि गौतम जी से पूछा, विस्तृत जानकारी ली मैंने, और फिर मैंने वार्डन का जो हमारे यहाँ खलौड़ी में जो वार्डन है पूजा डोंगरे मैडम, उनसे भी जानकारी ली। एक्चुअली रात में 12 से 1 बजे की बात होगी, जैसा इन लोगों ने बताया कि रात में 12 से 1 के बीच में करीब 7 बच्चे थे, 6 बच्चे, जिसमें से एक बच्चा जो था वो 17 साल का भी था और वो कोई बाहर का था, और 5 बच्चे जो हॉस्टल जो हमारा संचालित होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 100 सीटर छात्रावास है, उसके बगल में ही छात्राओं के साथ एक कोएड स्कूल है माध्यमिक शाला खलौड़ी, वहाँ वो 5 बच्चे, एक बच्चा बाहर का। तो उन लोगों ने 12 से 1 के बीच में चूंकि वार्डन मैडम कुछ अपना ऑफिशियल वर्क, कुछ पुस्तक वगैरह कुछ तैयारी कर रही हैं, कुछ एग्जाम वगैरह की, तो वो कह रही थी कि सर मैं जाग रही थी, तो 12 से 1 के बीच में पत्थर मारा लड़कों ने। और जो 17 साल का जो बच्चा था, उससे बाकी जो 5 बच्चे थे वो छोटे रहे होंगे, 13-14 साल के भी, कुछ 8वीं में थे, कुछ 7वीं में थे, ऐसे करके 5-7 बच्चों का ग्रुप था। उन लोगों ने पत्थरबाजी करी, उसकी वजह से 3-4 जो कांच हैं वो टूट गए और दरवाजा भी बैंड हो गया। तो मैडम ने जाके देखा, अंधेरा था 12-1 के बीच में लगभग, तो जैसे ही पत्थर मारे तो जो गर्ल्स थी हमारे हॉस्टल की, तो वो वहाँ पलंग के नीचे ऐसे छुप गई कि पता नहीं कौन पत्थर मार रहा है। ऐसा होता ना अपने साथ भी कि कोई अचानक पत्थर मारने लगता है अजनबी। तो फिर मैडम ने चौकीदार हमारे यहाँ जो कार्यरत है महिला, उनके हस्बैंड को, चूंकि रात काफी हो गई थी, ये सब महिलाएं थी, तो उनने उनके हस्बैंड को फोन किया। वो अपने घर से आए, 5-7 मिनट लगा जो भी उनको आने में। तो फिर जाके ग्राउंड में देखा, मतलब हॉस्टल के बगल में स्कूल है, उस स्कूल के ग्राउंड में वो लड़के छुपे हुए थे। तो उनके कान पकड़ के फिर पूछा गया, तो कहने लगे नहीं अंकल, बस ऐसे ही हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और खेल खेल में हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन, एसडीएम में माननीय एसडीएम मैडम जो थी, उनने पुलिस प्रशासन को दोपहर में अवगत कराया होगा, पुलिस भी गई होगी। तो उनके जो गार्जियंस हैं, चूंकि लड़के पूरे 6-7 लड़के जो हैं वो सारे माइनर्स हैं, है ना, तो माइनर से, तो उनके अभिभावक गण भी आ गए थे, पुलिस की टीम भी आ गई थी, और हॉस्टल में ही फिर उन लोगों ने माँ बाप जो थे उनके गार्जियंस, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों से गलती हुई है और जो भी नुकसान हुआ वो तो ठीक है, लेकिन प्रश्न का विषय ये है कि हमारे जो मंडला जिले में ट्राइबल है, क्योंकि ट्राइबल गर्ल्स के बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो ऐसा बस कह देने से काम नहीं चलता कि
हम लोग ऐसे खेल रहे थे या बच्चे माइनर हैं, है ना। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कल लोग क्रिकेट मैच पड़ी जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में देखा जी। के हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से कोई चीज नहीं है। हाँ हाँ, प्रशासन की बड़ी लापरवाही। नहीं देखो, इसमें ऑलरेडी ऐसा मेरा कहना है कि अभी हम लोग 2025-26 की कार्य योजना बनाने के लिए यहाँ से हमारा 3-4 सदस्यीय टीम गई थी, जो पूरे जिला मंडल की हॉस्टल्स की जितने भी जर्जर कहीं स्थिति है, मरम्मत वाली स्थिति है, बाउंड्री वॉल जहाँ पर बनना है, हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की बाउंड्री वॉल होती तो ऐसी घटना नहीं घटी। अब यार देखो, समस्या ये है कि बाउंड्री वॉल की भी एक स्पेसिफिक हाइट होती है। अगर देखा जाए तो बाउंड्री वॉल की हाइट होती 6 या 7 फीट होती है। अब लड़के लोग हैं और कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उद्दंडता कभी कभी कर लेते हैं, और आगे से अपन लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे चूंकि माइनर थे उनको नहीं करना चाहिए। हालांकि बाउंड्री वॉल कुछ जगहों की स्वीकृत भी हुई 2023-24 में हुई है, वो सेठमणि जी यहाँ की हुई है, तो खलवाड़ी की भी स्वीकृत हो गई। आपको बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि 23-24 की जो है उस कार्य योजना में स्वीकृत हो गई। तो जल्दी से अपन लोग बाउंड्री वॉल भी बनवा रहे हैं और देखते हैं कि ये बच्चों ने इनका कोई क्या दूसरा कोई टारगेट तो नहीं था, है ना, कि केवल ये ऐसे ही इन लोगों ने उद्दंडता करते हुए पत्थरबाजी की है। ये अब ये जांच का विषय है। अब चूंकि हमारी जो वार्डन है खलौड़ी में पूजा मैडम, उनने भी आवेदन दिया है और पुलिस भी इस विषय को संज्ञान में ले रही, तो अपन ये देखेंगे कि जिला मंडला में बाकी दूसरे हॉस्टल में ना आए, इसे